200 से पीछे है काफी। और कितना पीछे है? ये तो 184 आ रखी है रीडिंग, 184 आ रखी है। चेक करोगे टू पे है ना, आप थोड़ा आप तिरछे पे हो। इसको कौन सा एरर बोलते हैं? तो आप बिल्कुल परपेंडिकुलर देखो, ठीक है। तो कितना है? 184 वोल्ट है, 184 वोल्ट आ रखी है, ठीक है। तो 184 वोल्ट आ रखी है, तो इसका मतलब क्या गड़बड़ है आप बताओ? इसका मतलब कौन कौन सी? तो बताइए, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, इनमें से डॉट डॉट बताओ कौन सा है? 184 वोल्ट आया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया? 184। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे डॉट मान लूं इसके लाइव वाले पे, तो इधर डॉट किस पे है? उसी पे डॉट है। इसका मतलब जो दो टर्मिनल मैंने निकाले उनके ऊपर डॉट आएगा। तो डॉट लगाने के लिए मैं क्या करूं? उसको निशान लगाने के लिए मैं टेप लगा देता हूं दोनों पॉइंट, सो दैट जब मैं 3 फेज पढ़ूंगा तो मुझे हेल्प मिलेगी उससे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने चेक कर लिया एक का कि डॉट डॉट कौन से हैं, तो बेहतर मैं उन पे टेप लगा दूं, ठीक है। जरा देखिए, मैं काम करता हूं, डॉट कहां पे है? एक तो लाइव पे, लाइव कौन सा था? इनपुट का लाइव, ये येलो वाला, इसको हटा देता हूं एक बार, और जो येलो वाला है ये लाइव है। तो एक काम करता हूं, इस पे टेप लगा देता हूं, सो दैट मुझे अगली बार पता चल जाए कि यहाँ पे डॉट है। तो इसमें कौन सा डॉट है बताओ? यही वाला डॉट है, ठीक है। तो इस पे भी टेप लगा देता हूं। इसका मुझे बड़ा फायदा होने वाला है, ठीक है, आगे बड़ा फायदा मिलेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया। मुझे पता चल गया कि प्राइमरी पे जिस टाइम डॉट होगा तो सेकेंडरी में कहाँ पे डॉट होगा, ठीक है। मेरा काम खत्म हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब सुनिए इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो मैंने डॉट चेक किया कि कहाँ कहाँ डॉट है। यहाँ से मुझे पता चल गया कि अगर यहाँ पे डॉट है, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी है, यहाँ पे ये प्राइमरी है येलो, ब्लू मेरी सेकेंडरी है, इनमें सेम डॉट कौन कौन सी वाइंडिंग पे है। सिमिलरली मैं दूसरे ट्रांसफॉर्मर का चेक करूंगा, सिमिलरली तीसरे ट्रांसफॉर्मर चेक करूंगा, और सब में डॉट डॉट निकालूंगा। करेक्ट है? आपको पता चला भी डॉट कहाँ पे आएगा, ठीक है। इसका बड़ा सिग्निफिकेंस है, आगे हम पढ़ेंगे। हाँ जी बिल्कुल, आरएमएस का डिफरेंस भी तो वही आना चाहिए। एक काम करते हैं जी, एक काम करते हैं, यहां पे है 195√2 sin ओमेगा टी, खुश हो। और यहां पे कितनी होगी? 11√2 sin ओमेगा टी। अब डिफरेंस बताओ कितना आएगा? अगर ये हायर है इसके रेस्पेक्ट में तो कितने का डिफरेंस आएगा? 184√2 sin ओमेगा। आरएमएस का बताओ इसकी क्या आएगी? 184। आरएमएस कितनी आई? 184। अच्छा, अगर मैं सिर्फ आरएमएस का डिफरेंस लेता तब भी क्या था? 184। तो अगर आप मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंस ले लो कोई फर्क नहीं, आरएमएस वैल्यू का डिफरेंस ले लो उससे कोई फर्क नहीं। क्या फर्क पड़ा बताओ? है जी? हाँ हाँ, क्यों आरएमएस पॉजिटिव आएगी? जरा देखो, आप टर्मिनल से देखो, वो तो डिफरेंस की आरएमएस दिखाएगा ना। वो मल्टीमीटर तो डिफरेंस की आरएमएस दिखाएगा, वो थोड़ी ना आरएमएस को डिफरेंस करेगा। वो तो पहले डिफरेंस निकालेगा, फिर जो डिफरेंस आएगा उसकी आरएमएस निकालेगा। बाकी लोग डाउट ध्यान ना दे, ठीक है। सब कुछ समझ आ गया? ठीक है, बाकी लोग ध्यान ना दे, ठीक है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो गए फिर दूसरे लोग। वैसे डाउट उनका बहुत बढ़िया था, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने सिग्नल नहीं पढ़ाया यहाँ पे। अभी रुक जाइए, मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, ठीक है। तो उनका डाउट बहुत बढ़िया था, लेकिन ठीक है। क्या मल्टीमीटर पहले वोल्टेज डिफरेंस निकालेगा, जो डिफरेंस आएगा उसको आरएमएस निकालेगा, ना कि आरएमएस का डिफरेंस करेगा। हालांकि आरएमएस का डिफरेंस भी उतना ही आएगा, वो एक अलग किस्सा है, ठीक है। वो हम देखेंगे बाद में। फिलहाल आपको समझ आएगा कैसे चेक करते हैं पोलैरिटी, ठीक है भाई। पोलैरिटी कैसे चेक करते हैं, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट ना देखिए, नेक्स्ट ना देखिए। तो मैंने बताया कि डॉट का क्या मतलब होता है। अब आते हैं आगे, सुनिए। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, ध्यान से देखिएगा, अब एक क्वेश्चन है मेरे पास। अगर मैं आपको ये बोलूं यहां पे डॉट है, यहां पे डॉट है, और इसमें डॉट कहां पे आएगा बताओ? आई थिंक यहां पे डॉट आएगा, ठीक है। ये है E1 T, और ये 1:2 का ट्रांसफॉर्मर है, 1:2, और ये 1:2 और ये 3, ये टर्न रेशियो है। ये 1:2, ये 1:3, ये 2:3, ठीक है, इस तरह से।
मतलब अगर ये 1 है तो इसकी डबल यहाँ पे टर्न्स है और इसकी 3 टाइम्स यहाँ पे टर्न्स है, ऐसे ही जैसे। अब सुनिए, मैं इन दोनों टर्मिनल के बीच की वोल्टेज बना रहा हूं और वो वोल्टेज का ग्राफ दे रखा आपको, वो ये है, वो है 110 वोल्ट 0 1 2 3 टाइम सेकंड के साथ है सेकंड। ये वेवफॉर्म यहाँ पे अवेलेबल है। आपको बता रहे हैं ये वेवफॉर्म क्या होगी और इसका क्या मैग्नीट्यूड होगा और इसका कैसा वो होगा, ठीक है। और आपको E3D इनकी वेवफॉर्म बनानी है, ध्यान से बनाना है, गलती नहीं करनी। आपको इनकी वेवफॉर्म प्लॉट करनी है, आप प्लॉट कीजिए। E1T की वेवफॉर्म दे रखी है आपको, जो यहाँ पे सोर्स लगा हुआ है उसकी वेवफॉर्म दे रखी है। आपको इन दोनों की वेवफॉर्म बनानी है, ध्यान से बनाइएगा। वैसे डॉट ना भी देता और ये पूछ लेता, डॉट ना भी दूं तो अपनी मर्जी से डॉट लगा के देखो। मैंने डॉट दिया ही नहीं, मैंने इन दोनों के बीच की वोल्टेज पूछी है, आप बताइए कैसे आएगी, वेवफॉर्म बताइए कैसे आएगी। डॉट मैंने नहीं दिया। अब आप सोचिए, डॉट आप अपनी तरफ से लगाइएगा, जरूरत पड़ेगी डॉट की, क्यों पड़ेगी जरा देखते हैं। आप सोचिए, बताइए वेवफॉर्म कैसी आएगी। इसकी वोल्टेज कितनी आएगी बताओ, 110 से क्या हो जाएगी 220, और इसकी कितनी हो जाएगी 110 से E1/E3 इक्वल टू N1/N3 ना, तो 330 पे आ जाएगा और ये 220 पे। लेकिन पोलैरिटी कौन सा पॉजिटिव है कौन सा है, क्या पूछा है आपसे, और क्या कौन सी पोलैरिटी की वोल्टेज यहाँ पे आएगी, फेज, वो गड़बड़ करोगे आप। मैं जरा समझाऊं, जरा देखिए, आप लोग शायद अभी ना समझो। यहाँ पे डॉट यहाँ पे आएगा, अगर डॉट ना भी दे रखा तो अपना डॉट लगा लो ना। डॉट यहाँ पे आएगा और यहाँ पे डॉट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे दे रखा है 110 का वेरिएशन है, पीक टू पीक वैल्यू कितनी है 220, पीक टू पीक वैल्यू 220, पीक टू पीक का मतलब यहाँ इस पीक से इस पीक तक की वैल्यू 220 वोल्ट है, पीक है 110। अब सुनिए, यहाँ पे पीक वैल्यू क्या आएगी, अगर यहाँ पे 110 है तो यहाँ पे 220। लेकिन जिस टाइम ये हायर है उस टाइम ये टर्मिनल हायर होगा, मतलब यहाँ पे 220 वोल्ट आएगी, 110 से 220 वोल्ट आएगी। लेकिन अगर आपने ऐसी वेवफॉर्म बना दी E2T की तो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अगर पोलैरिटी ये दी हुई होती, ये पूछी होती तो ठीक था आंसर, ये आता। क्यों, क्योंकि जिस टाइम इसके ऊपर हायर है उस टाइम इस पे हायर होगा, नहीं समझे। लेकिन इसके ऊपर तो क्या दे रखा है इसने, लोअर, और इस पे हायर दे रखा है। इसका मतलब जो E2T की वेवफॉर्म आएगी वो कैसी आएगी, आप जरा देखो ना, डॉट के ऊपर इधर प्लस है और इधर माइनस है, तो डॉट के ऊपर अगर इधर प्लस है, अगर इधर प्लस होता तो इसका फेज और इसका फेज क्या रहता। मान लीजिए E2T इस पोलैरिटी का पूछा होता आपसे, तो क्योंकि इसके डॉट पे प्लस है और इसके डॉट पे भी प्लस है, तो ये क्या रहता, सेम फेज में। जब जिस टाइम ये हायर होगा उस टाइम ये भी हायर होगा, ये वाली पोलैरिटी की वोल्टेज हायर होगी। लेकिन आपसे कौन सी पोलैरिटी पूछी है, आपसे तो उल्टी पोलैरिटी पूछी है, आपसे तो ये पूछा है। तो इसका मतलब ये कैसा होगा फिर, जिस टाइम ये वाला हायर होगा, मतलब इस पोलैरिटी का क्या, उसका माइनस कर दो ना, माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, ये इन्वर्ट हो जाएगा। आप समझे क्या, वेवफॉर्म इस तरह की बनेगी, ये आएगा E2T, आई होप आपको समझ आएगी, माइनस 210 पे आएगा ये, और ये 210, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो वही डबल हो जाएगा ना। आप समझे क्या मेरा पॉइंट, नहीं समझ आया। हाँ जो वो E3 की जो टर्मिनल्स है वो गिवन है, वो देखते हैं। E3 का ये दे रखा नहीं, जैसे E2 में भी वो प्लस माइनस का साइन गिवन है। हाँ गिवन है, प्लस माइनस इसमें भी गिवन है, तभी तो आपको पता चलेगा। तो आपने क्या देखा, सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि अगर डॉट नहीं देखा सबसे पहले डॉट लगाओ। अब आप ये देखो, इसके डॉट पे प्लस है बट इसके डॉट पे प्लस नहीं है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज आएंगे, क्योंकि इसके डॉट पे माइनस है और इसके डॉट पे प्लस है। इसका मतलब E2 और E1 180 डिग्री के फेज में आएंगे, मतलब ये इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। और मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अगर इसका 110 है तो इसका क्या आएगा 220, समझ आया, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज आएगा। लेकिन इन दोनों में बताइए, डॉट पे प्लस है और इसके डॉट पे प्लस है, इसका मतलब क्या आएंगे, सेम फेज में आएंगे। और कितने डिफरेंस कितना का आएगा बताओ, अगर ये 110 है तो ये कितने में आएगा 330। तो जरा वेवफॉर्म देखिए E3 की क्या आएगी, E3D की ऐसी वेवफॉर्म आएगी, ये 330 तक और 0 1 2 3 सेम ऐसी आएगी, बट एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, मतलब इसी के फेज में रहेगा। वेवफॉर्म ऐसी की ऐसी रहेगी, ना लीड करेगी ना इससे लैग करेगी, ना 180 डिग्री उल्टा होगी, नहीं समझे। डॉट का मतलब समझे क्या होता है, डॉट से ऐसे मैं क्वेश्चन घुमा दूंगा। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़े। तो मैंने बताया कि डॉट का क्या मीनिंग है। एक क्वेश्चन और कीजिए आप, जरा देखता हूं
मैं रब कर दूं, इस कहानी को रब कर दूं। इससे फेजर बनाने में बड़ी हेल्प मिलेगी, फेजर में हेल्प मिलेगी। अगर आप डॉट लेके चलोगे बड़ी हेल्प मिलने वाली है आपको। और अगर आपने डॉट ना लिया फिर आप देखना, आपको यही नहीं पता चलेगा कि कौन सा लैग करेगा कौन सा लीड करेगा। वो बिम्बरा में कंफ्यूज रहोगे फिर आप, क्योंकि बिम्बरा ने डॉट नहीं लिया और वहां पे कंफ्यूज हो रखे हैं बच्चे, ठीक है, पता नहीं वो कैसे फेजर बना दिए। अब दूसरी बुक उठाते हैं तो उनमें अलग तरह से है, उनमें करेक्ट है, उनमें थोड़ा सा लेके ही नहीं चल रहा वो, लेकिन वो भी ठीक है, बट वो उसके लिए कुछ अलग थ्योरी चाहिए, वो लिखी ही नहीं उसने, इसलिए समझ नहीं आती है, ठीक है। तो इसलिए मैं डॉट लेके चल रहा हूँ पहले, सो अगर आपको सब कुछ समझ आए, ठीक है, सारे फेजर समझ आए। चलिए चलो देखते हैं, मैं रब करता हूँ। एक और क्वेश्चन कीजिए ऐसा ही। ये इवेंट ही दे रखा आपको, और इसकी टर्न है 100 टर्न्स, 100 टर्न्स दे रखे हैं भैया, यहाँ पे 100 टर्न्स दे रखी हैं, ठीक है। यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे दे रखी है 50 टर्न्स, और ये दे रखा है E2T, प्लस ऊपर माइनस नीचे। ये दे रखे हैं आपको 10 टर्न्स, प्लस इधर माइनस इधर, E1T नहीं, सॉरी E1T नहीं, E3T। गलत करें, मैं थोड़ा उल्टा बनाना चाहता हूँ ऐसे। टर्न्स प्लस माइनस E4T, टर्न्स, और ये दे रखा आपको, क्या नाम दो इसको, E5T। अच्छा एक और नाम दे रहा हूँ इसको, A B C D E F G H। अब लिखिए इफ, अच्छा एक ग्राउंड है इसका इधर वाला, इसका एक ग्राउंड कर लेना, E1T का इधर वाला ग्राउंड कर लेना। इफ E1T इज 100 sin of omega t and C, A, E, H are grounded, C, A, E, H are grounded, find V, B, D, V, G, E, G, F, V, G, F, V, D, C, नहीं D, C नहीं, हाँ V, D, C, चलो V, A, G। आप इनकी वैल्यूज बता देंगे, ऐसा जो मर्जी आए लिख लो, बताओ उनमें डिफरेंस बताओ। गलती नहीं करनी है, गलती करोगे मैं बता देता हूं। आप इनके सबके फेजर बना लो,
पहले तो डॉट लिखो और डॉट से फिर बनेगा, फिर कंसेप्ट बनेगा आपका। डॉट के बिना कुछ नहीं होने वाला, ऐसे डिफरेंस निकाल ही नहीं सकते हो आप, क्योंकि आपको पता ही नहीं कौन सी पोलैरिटी हायर आएगी कौन सी लोअर आएगी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। इनके ग्राफ प्लॉट कर लो पहले, तभी आपको पता चलेगा। कुछ लोग नहीं कर पाएंगे अभी, मैं जानता हूँ। ये आसान क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन आसान नहीं है अभी। डॉट लिखिए पहले, बनाइए। हो गया क्या?
हाँ जी, हो गया क्या? करें जरा, चलिए देखिए करते हैं। सुनिए भाई, आपको E1t की वेवफॉर्म दे रखी है और डॉट, पहले तो डॉट लगाओ सब पे, डॉट लगाओ। इस पे डॉट किधर आएगा बताओ? राइट साइड, इस पे नीचे, इस पे राइट, इस पे ऊपर, इस पे ऊपर। अब सुनिए, मैं सबसे पहले वेवफॉर्म बना, अच्छा जो ग्राउंड है ग्राउंड करो, ग्राउंड है ग्राउंड करो। बताओ कौन कौन सा ग्राउंड है? CAEH, C को ग्राउंड कर लो, A को ग्राउंड कर लो, E कहां पे है? E और H कहां पे है? इन सबको ग्राउंड कर लो। कर लिया? अब सुनिए, आपको दे रखा E1 और E1 की वेवफॉर्म है ऐसी, ध्यान से देखिए। अब E1 की वेवफॉर्म ऐसी दे रखी है। अब समझ लो भाई, बाद में मिस्टेक हो जाएगी तो फिर आप बाद में पूछोगे मुझसे। और ये कंसेप्ट अगर आपने एक बार समझ लिया, आपको कहीं गलती नहीं होगी कभी डॉट में, ठीक है, और फेजर में भी। जरा देखिए, E1t दे रखा 100 sin ओमेगा t, तो इसका मतलब 30 की पीक वैल्यू कितनी है? 100, और ये -100, ये है E1t। अब सुनिए, मैं प्लॉट करना चाहता हूं E2t कहां पे है? ये रहा E2t, ये प्लॉट करना चाहता हूं। सिर्फ इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना चाहता हूं। इसको बाद में देखेंगे ग्राउंड को, पहले ये डिफरेंस बताओ। लेकिन सुनो, E2t तो इस पे प्लस होना चाहिए, इस पे माइनस होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो सेम फेज में आता E1t, क्योंकि डॉट पेज में प्लस है और इसके डॉट पे अगर ये प्लस होता तो सेम फेज में आता, बट अब क्या आएगा? ऑपोजिट फेज में आएगा। इसका मतलब E2t कैसा आएगा बताओ जरा? इसके उल्टा फेज में आएगा, मतलब, और ये 1:, ये हाफ हो गया ना टर्न्स, इसका मतलब वोल्टेज भी क्या हो जाएगा? हाफ। इसका मतलब 50 का आएगा। जरा देखिए, तो ऐसा कुछ बनेगा। जिस टाइम ये हायर होगा, जिस टाइम ये राइज होगा, ये वाला हायर होगा इसके रेस्पेक्ट में, उस टाइम ये वाला हायर होगा इसके रेस्पेक्ट में। लेकिन आपसे उल्टी पोलैरिटी पूछिए तो आपको क्या हो जाएगा? 50। आप समझे क्या? और ये +50 और ये कहां पे? -50। एक बार ये बना लो ना, एक बार। ग्राउंड कैसे किया? ग्राउंड देखते हैं। ग्राउंड का मतलब इनको ग्राउंड से कनेक्ट, न्यूट्रल कर दिया ना, न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दिया सबको। कैसे किया? बाकी सबको कैसे किया? ये तो न्यूट्रल है, इनके एक पॉइंट निकालो सारे बाहर और सबको कनेक्ट करके ग्राउंड में कनेक्ट कर दो। अच्छा, वैसे ही करा अपना। हाँ, और क्या, अपने आप मतलब दे रखा है इसमें, ग्राउंडेड है, अच्छा, दे रखा है ना, ग्राउंडेड है, ठीक है। हाँ जी, जरा देखिए, तो मैंने E2t बना दिया, बाद में देखेंगे ग्राउंड का कंसेप्ट, पहले आप E2t बना दो, ठीक है। E2t बना दिया। अब चलिए, अब देख भी लेते चलो। मुझे ये बताइए, ये तो ग्राउंड है, अगर ये ग्राउंड ना होता तो इस डिफरेंस की वैल्यू क्या होती? इसकी वैल्यू क्या होती? E2t = -50 sin ओमेगा t। इसका मतलब ये वाला पॉइंट VA - VB = -50 sin ओमेगा t, करेक्ट है। लेकिन VA तो पहले दे दिया, क्या है? ग्राउंड। इसका मतलब VA is 0। सो इस पॉइंट की वोल्टेज क्या आएगी बताओ? VB is 50 sin of ओमेगा t। समझ आएगा? और डाउट है तो बताइए। सर इसमें मतलब से है वो 5/2 नहीं होगा, क्योंकि आधा दो रास्ते नहीं जाने के। यस, अच्छा, हाँ हाँ, सही कह रहे हो भाई, फ्लक्स 5/2 होगा तो क्या होगा? यहाँ पे कितना आएगा? 25, क्योंकि यहाँ पे देखो टर्न्स भी हाफ है और फ्लक्स भी तो हाफ है। जो 5 यहाँ पे आएगा उसका आधा फ्लक्स आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ? -25। ये बिल्कुल सही आपने आइडिया दिया, बिल्कुल सही है, थैंक यू। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या आएगा?
25, ये 25 आएगा, इसको करेक्ट करो। आपको पता चला 25 क्यों आएगा? बिकॉज यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा, यहाँ तो 5 फ्लक्स है, बट यहाँ पे जो फ्लक्स है वो 5/2 आएगा, तो फ्लक्स आधा हो गया। तो फ्लक्स की वजह से भी तो वोल्टेज में फर्क पड़ता है, क्या कहते हो? समझ आया? तो इसका मतलब यहाँ पे क्या वोल्टेज आएगी? 25 -25 आ गई इस पोलैरिटी। इसका मतलब VA माइनस VB इज -25। एक बार सुनिए भाई, एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, जरा देखिए, एक बार दोबारा समझा रहा हूँ। देखो मैं रब कर दूंगा इस कहानी को, जरा देखिए, मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ। अगर आप ये समझ गए तो मजे आ जाएंगे, ठीक है? अगर आप ये डॉट कन्वेंशन एक बार समझ गए तो खत्म हो जाएगा, फेजर तो खत्म, ठीक है? जरा देखिए, मैंने बोला कि सबसे पहले डॉट लगा लो, डॉट लगा लिया सबने, उसके बाद जरा देखिए, उसके बाद मुझे E2T चाहिए। अब E2T अगर डॉट के ऊपर प्लस होता, अगर यहां पे प्लस होता मान लीजिए, तो ये वोल्टेज और ये वोल्टेज सेम फेज में आती, ठीक है? यहां की वोल्टेज और यहां की वोल्टेज, क्योंकि इसके भी डॉट के ऊपर क्या दे रखा है? प्लस। अगर इसके भी डॉट के ऊपर प्लस होता तो यहां की वोल्टेज और यहां की वोल्टेज क्या आती? सेम फेज में, बट इसके डॉट के ऊपर प्लस नहीं है, डॉट के ऊपर तो क्या है? माइनस। इसका मतलब 180 डिग्री क्या है? आउट ऑफ फेज, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, करेक्ट है भाई? इट मींस E2T का जब ये राइज होगा ये वोल्टेज, उस टाइम ये फॉल होगा, जब एक राइज होगा तो उस टाइम दूसरा फॉल होगा। 180 डिग्री है ना? तो आप बताइए जरा, पहले तो इसका मैग्नीट्यूड बताइए, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 100 टन है, यहाँ पे 50 टन है, हाफ टन होगी, तो मैग्नीट्यूड वोल्टेज का हाफ होना चाहिए, लेकिन फ्लक्स भी तो हाफ है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? और ज्यादा डाउन हो जाएगा। तो कितना आएगा बताओ जरा? 25। देखो ना, वोल्टेज जो इंड्यूस होती है N नंबर ऑफ टर्न इनटू फाई नॉट, फाई की मैक्सिमम वैल्यू इनटू ओमेगा, यही तो होती है मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है आपको 100, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? यहाँ की टर्न है 50, यहाँ पे बताओ यार, यहाँ की मैक्सिमम वैल्यू 100 है ना? 100 का फॉर्मूला क्या बनेगा? वो बनेगा N1, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न है N1, फ्लक्स है यहाँ पे फाई नॉट, और ओमेगा यहाँ पे ये है, और साइन ऑफ ओमेगा t, यहाँ पे यही तो बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा बताओ जरा? यहाँ पे वोल्टेज क्या आएगी? यहाँ पे वोल्टेज आएगी N2, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न N2 है, बट फ्लक्स कितना है बताओ? फाई नॉट बाई 2, जो पीक वैल्यू उसकी हाफ हो गया, और इनटू में ओमेगा, इनटू में साइन ओमेगा t, यहाँ पे ये वोल्टेज इंड्यूस होगी। इसका मतलब एक तो नंबर ऑफ टर्न हाफ है, तो यहाँ से इससे हाफ हो जाएगा वोल्टेज, और एक फ्लक्स की वजह से हाफ हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ की वोल्टेज क्या आएगी बताओ जरा? यहाँ पे कितनी आएगी? यहाँ पे अगर 100 है तो यहाँ पे क्या आएगा? एक तो टर्न की वजह से हाफ होगी और एक फ्लक्स की वजह से हाफ होगी, तो कितनी आएगी? 25। यहाँ पे 25 आएगी, लेकिन अगर इस पोलैरिटी का होता तो सेम फेज में आती, लेकिन उल्टी पोलैरिटी का है E2, तो इसका मतलब कैसे पोलैरिटी किस टाइप का बनेगा? इस टाइप का बनेगा, करेक्ट है? वेव फॉर्म बता दें E2 की कैसे बनेगी। अब ये ग्राउंड कर दिया, ये पॉइंट इसने ग्राउंड कर दिया। इसका मतलब सुनिए जरा, देखिए इसको एक बार ग्राउंड मत करो। मैं जानता हूं VA माइनस VB की जो वैल्यू है वो इसके बराबर है, उसकी ये इक्वेशन है। VA माइनस VB तो है E2, VA पे प्लस है ना, तो VA माइनस VB इज E2T, उसका ग्राफ दे रखा आपको, ठीक है? VA माइनस VB इज E2T, उसका ग्राफ दे रखा आपको, और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी बताओ जरा? -25 साइन ओमेगा t। अब VA को ग्राउंड कर दिया, VA को ग्राउंड कर दिया, 0 हो गया, VA इज 0, तो VB की वैल्यू क्या आएगी बताओ? 25 साइन ओमेगा। इसका मतलब मुझे VB पता चल गया, VB इज इक्वल टू 25 साइन ओमेगा। कोई डाउट है तो बोलिए। अब सिमिलरली आप बताइए E2T और E3T, आप बताइए, आप जरा सोचिए, मैंने एक आपको तरीका बता दिया। अब आप यहाँ पे E3T का वेव फॉर्म बनाइए, सेम इंस्टेंट पे आप E3T बनाइए, देखते हैं कितने लोग सही बनाते हैं। E3T बनाइए और उसके बाद इसका एनालिसिस करते हैं। E3T बनाइए, E3T। देखो यहाँ पे फ्लक्स एक तो आधा हो रखा है, तो वोल्टेज, पहले तो वोल्टेज कितनी डाउन होगी बताओ? 10 टाइम्स तो टर्न की वजह से डाउन हो जाएगी, मतलब 100 से कितनी हो जाएगी? 100 से कितनी हो जाएगी बताओ? 100 से कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी, वो तो टर्न की वजह से, लेकिन फ्लक्स भी तो आधा है, तो 5 हो जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या आएगी? 5 साइन ओमेगा टी, मैग्नीट्यूड 5 आएगा पीक वैल्यू। लेकिन अगर डॉट के ऊपर क्या होता? डॉट के ऊपर देखो यहाँ पे माइनस और डॉट पे यहाँ पे क्या है? प्लस। इसका मतलब यहाँ पे कैसी बनेगी है? जो E3T आएगा वो कैसा आएगा? E3T इज -5 साइन ओमेगा टी। समझ आया क्यों?
भाई आप जरा देखो ना, डॉट के ऊपर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे डॉट पे ऊपर क्या रखा है इसने, माइनस। तो सबसे पहले तो मैक्सिमम वैल्यू बताओ यहाँ पे, और फिर ये देखो कि प्लस है कि माइनस है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, जरा देखो, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 10 टर्न है, इसका मतलब 10 टाइम्स टर्न कम होगी, तो वोल्टेज भी 10 टाइम्स कम हो जाएगा। जिधर साइड नंबर ऑफ टर्न जिधर लोअर होती है उधर वोल्टेज भी लोअर होती है। E1 अपॉन E2 इक्वल टू N2 अपॉन N1 अपॉन N2, उससे आप चेक कर लो। तो यहाँ पे 100 टर्न है, यहाँ पे 10 टर्न है, इसका मतलब वोल्टेज डाउन होगी। 100 वाली तरफ वोल्टेज 100 है, तो 10 वाली तरफ क्या होगी, वोल्टेज 10 होगी। तो टर्न की वजह से 10 वोल्टेज आएगी, लेकिन फ्लक्स भी तो हाफ हो गया, इसमें फ्लक्स 5 है, इसमें कितना है 5/2, इसका मतलब फ्लक्स की वजह से तो वोल्टेज हाफ हो जाएगी, तो इसका मतलब 10 का हाफ और कर दो, कितना हो गया 5। इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज आएगी 5, मैक्सिमम वैल्यू आएगी 5, लेकिन मतलब 5 sin ओमेगा टी, लेकिन प्लस 5 sin ओमेगा टी की माइनस 5 sin ओमेगा टी। डॉट के ऊपर नेगेटिव साइन है, जबकि डॉट के ऊपर क्या है यहाँ पे प्लस। इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आएगा उसका उल्टा, जबकि ये तो पॉजिटिव दे रखा है, तो इसका मतलब उसका उल्टा आएगा ये नेगेटिव, क्योंकि डॉट के ऊपर उल्टा साइन है, समझे। तो -5, तो यहाँ पे प्लॉट कर दो -5 sin ओमेगा टी, -5 sin ओमेगा टी क्या आ गया E3। अब मुझे तो कौन सा ग्राउंड है, इसका मतलब E3 इज इक्वल टू क्या होगा, E3 इज VD माइनस VC। देखो ना माइनस V से C पे है, माइनस किस पे है C पे, तो VD माइनस VC आएगा, करेक्ट है। अब VC तो क्या कर दिया, VC को क्या कर दिया ग्राउंड, तो VC को ग्राउंड कर दिया, तो इसको 0 कर दो। इसका मतलब VD इज इक्वल टू -5 sin ओमेगा टी, सही है। अब आप बताइए VF EF या VF बोलिए, VF क्या है, VF बताइए और VG बताइए, +5 sin ओमेगा टी है जी। VF इज 5 sin ओमेगा टी माइनस की प्लस, प्लस आएगा पक्का। यस सर। बाकी लोग देख लो भाई, प्लस है कि माइनस है, माइनस कितने लोग कहते हैं, मैं समझा देता हूँ, माइनस है। चलिए जरा देखते हैं, देखिए भाई सुनिए, डॉट के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसका मतलब सेम फेज में आएगा। जरा देखते हैं, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे कितने टर्न्स है 10, तो 10 तो वैसे डाउन हो गया, कितना आ गया 5, 10 डाउन होने से 10 बन गया, 100 का 10 टाइम डाउन करोगे तो 10 पे आ जाएगी वोल्टेज। भाई यहाँ पे 100 वोल्ट थी, टर्न की वजह से कितना डाउन होगी 10 टाइम्स लेस होगी, इसका मतलब 100 से 10 वोल्ट पे आ गया, लेकिन फ्लक्स भी तो हाफ है, इसका मतलब वोल्टेज क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, वोल्टेज 5 वोल्ट हो जाएगी, मैक्सिमम वोल्टेज 5 आएगी। अब +5 आएगी कि -5 आएगी, +5, बिकॉज ये जो डिफरेंस है प्लस, डॉट के ऊपर प्लस है और डॉट के ऊपर यहाँ प्लस है, इसका मतलब VEF VE माइनस VF, VE माइनस VF, सुनो ना, VE माइनस VF इज इक्वल टू 5 sin ओमेगा टी, क्योंकि डॉट के ऊपर प्लस है और डॉट के ऊपर E भी है, तो और E के ऊपर V प्लस है, तो VE आगे रखेंगे, प्लस जो है वो E पे है, इसलिए पॉजिटिव VE होगा, माइनस जो है वो F पे है, तो VF माइनस का होगा, VE माइनस VF, जो ये डिफरेंस आएगा ये 5 sin ओमेगा टी आएगा, लेकिन E को क्या कर दिया ग्राउंड 0, तो VF इज इक्वल टू क्या आएगा -5 sin ओमेगा, ठीक है भाई, -5। नेक्स्ट यहाँ पे बताइए VG, VG इज -50 sin ओमेगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब सुनिए अपने को क्या बता रहे हैं, VBD का क्या मतलब है, VB माइनस VD, पता है क्या VB और VD, VB कितना है बताओ, VB इज 25 sin ओमेगा टी और VD कितना है, VD इज -5, तो VB माइनस VD करो तो 25 - 5 कितना बन जाएगा, -5 30, इसका देखिए क्या बनेगा 30 sin ओमेगा टी, इसकी वैल्यू आएगी 30 sin, इसकी बताइए VGF, VG माइनस VF, तो VF आपको पता है, VG आपको पता है, तो बताइए क्या आएगा, VGF इज इक्वल टू -45 sin ओमेगा टी, समझा। VGF की वैल्यू VG माइनस VF कर दीजिए। नेक्स्ट आप बताइए VDC, VDC इज VD माइनस VC, VD बोलिए क्या है, VD इज -5 और VC बोलिए क्या है, VC तो ग्राउंड है, VC कहाँ है, VC तो ग्राउंड है, तो VD माइनस VC तो ग्राउंड है और VD की वैल्यू क्या है ये, तो क्या आंसर आएगा -5 sin ओमेगा टी। नेक्स्ट बताइए VAG, VA माइनस VG, VA तो ग्राउंड है, देखो VAG इज
VA माइनस VG, VA तो ग्राउंड है तो इधर 0 हो गया, माइनस VG, VG को ले कितना है माइनस 50 साइन ओमेगा टी। तो आंसर क्या आएगा? आपको समझ आएगा डॉट का क्या मतलब होता है। डॉट का मतलब समझ आया। एक क्वेश्चन और दे दूं क्या? एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? हाँ जी बताओ बताओ साहब क्या कर रहे हैं? अच्छा वेव फॉर्म बना दो सबकी। अगर मैं वेव फॉर्म पूछूं इनकी, इसकी वेव फॉर्म पूछूं VBD की, तो क्या VBD प्लॉट कर दोगे आप? बिल्कुल प्लॉट कर देंगे। VBD के इक्वेशन, VBD का क्या चला है? VBD is 30 sin omega t, तो यहाँ पे 30 sin omega t प्लॉट कर दो, क्या दिक्कत है? नहीं समझे? जो भी है VBD अगर मैं पूछूं आपसे, उसका वेव फॉर्म पूछूं तो उसकी वेव फॉर्म प्लॉट कर दो, क्या दिक्कत है? पढ़ा उठे तो आगे बढ़ सकते हैं। चले आगे, चलिए नेक्स्ट ना देखिए, मैं इसको रन कर रहा हूं। एक और क्वेश्चन कर, कहां पे? ये तो VD है -5 sin omega t। कौन सा? VGF की रहा VGF, VDC है ये तो VDC है, VDC, ठीक है? चलिए आगे बढ़े भाई। एक और क्वेश्चन कीजिएगा ऐसे, मजे आएगा क्वेश्चन करके, ये बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है? देखिए नेक्स्ट देखते हैं। और ये सब प्रैक्टिकल है, मैं बता देता हूँ। आप वेवफॉर्म अगर चेक करोगे वैसी आएगी जैसे अभी बना रहे हैं हम लोग। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। चल रहा है लड़कियों की तरह बात कर रहे हो। Find the phase difference between I1T and I2T. Find the phase difference between I1T and I2T. I1T और I2T के बीच क्या फेज डिफरेंस होगा? ये दे रखा है 100 sin omega t वोल्टेज, इसकी वोल्टेज ये दे रखी है। आप बताइए I1T और I2T के बीच का फेज का डिफरेंस क्या होगा? ऑप्शन दो क्या? करो। कुछ भी क्वेश्चन बना लो यार। फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन I1T और I2T।
बढ़िया क्वेश्चन है, इतना भी आसान नहीं है। तो दोबारा क्या मैं उसी क्वेश्चन को फिर से दे दूं क्या? कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा ना, कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा ना। वैसे मैं बता दूं कैपेसिटर का करंट जो होता है, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है उससे 90 डिग्री लीड करता है। तो अगर आप इस वोल्टेज की पोलैरिटी निकाल दो इसके अक्रॉस, करंट का अपने आपको आइडिया लग जाएगा। वोल्टेज देख लो कहां पे पॉजिटिव आएगी, इसके टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज कैसी आएगी, इसके टर्मिनल के अक्रॉस कैसी वोल्टेज आएगी, उससे 90 डिग्री का आप देख लो लैग लीड का कंसेप्ट है। सेम फेज, जीरो फेज, जीरो सेम फेज में है। बिहार में क्या चल रहा है भाई? है तो ऊपर लोग कौन है बिहार से? कोई है बिहार से? कर हाँ जी, बिहार से कोई बीटेक करके आया तो चलिए छोड़िए, पॉलिटिकल बात हो जाएगी ना। हाँ जी, देखिए भाई, देखें इसको, सुनिए भाई, जो ये करंट है ये इस पोलैरिटी से, देखो ना करंट जहां से एंटर करता है उधर क्या होता है प्लस, और जहां से लीव करता है उधर माइनस। इसका मतलब जो यहाँ पे ये जो पोलैरिटी की वोल्टेज आएगी इससे क्या करेगा ये करंट 90 डिग्री लीड करेगा, इस पोलैरिटी से लीड करेगा। देखो जहां एंटर करता है उधर प्लस, जहां से लीव करता है उधर माइनस। एग्जैक्टली यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस, जहां से एंटर कर रहा है उधर प्लस, जहां से लीव कर रहा है उधर माइनस। इस पोलैरिटी से क्या करेगा ये 90 डिग्री लैग करेगा, ये 90 डिग्री लैग करेगा इस पोलैरिटी से, इस पोलैरिटी की वोल्टेज से। और इससे क्या करेगा ये करंट क्या करेगा, इससे लीड करेगा। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं बताइए। अब मुझे बताइए डॉट बताइए कहाँ लगेगा? आपको एक पॉइंट समझ आएगा, पहले मुझे बताओ सर ये इंडक्टर वाला बता दो। मैंने बोला देखो करंट इधर से इधर आ रहा है, इसका मतलब जहां से करंट एंटर होता है वहां पे क्या लिखते हैं हम लोग प्लस, जहां से लीव करता है उधर। या अगर आप खुद सोचो ये सोर्स किधर एक्ट करेगा ना लोड को, ये सोर्स है, तो सोर्स में करंट ऑलवेज किधर से किधर होता है, माइनस टू प्लस की प्लस टू माइनस। तो ये लोड है, लोड में करंट किधर से होता है, हायर टू लोअर होता है कि लोअर टू हायर होता है? हायर टू लोअर, ये लोड है। इसका मतलब ये पॉइंट हायर होगा और ये पॉइंट लोअर होगा। करंट ऊपर से नीचे ना लोड में। सिमिलरली यहां पर जरा देखिए, यहां पे करंट इधर से इधर है लोड के अंदर, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मर का ये वाला इधर वाला क्या होगा पॉजिटिव, और ये वाला क्या होगा। ठीक है, ऐसे लिख लिया सबसे पहले। अब मुझे डॉट कन्वेंशन बताइए, यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, डॉट आएगा कि नीचे डॉट आएगा? नीचे डॉट आएगा। और यहाँ पे लेफ्ट साइड मतलब ये वाला, यहाँ पे डॉट आएगा। ठीक है, अब सुनिए भाई, अब ये है 100 sin ओमेगा टी, तो यहाँ की वोल्टेज क्या आएगी बताओ? सेम फेज में आएगी, बिकॉज़ डॉट पे प्लस कितना आएगा? अगर ये 0 डिग्री पे दिखा दूं, अगर मैं इसको फेजर फॉर्म में लिखूं तो ये कितना है 100 एंगल 0, तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ? 50 एंगल 0। क्यों 0? सेम फेज में आएगा। अगर ये sin ओमेगा टी है तो ये भी sin ओमेगा टी आएगा। ठीक है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? डॉट पे यहाँ पे प्लस है, तो डॉट पे यहाँ पे भी क्या है प्लस है। नहीं समझे? इसका मतलब अगर ये 0 डिग्री पे दिखा दूं, ये 50 sin ओमेगा टी आएगी, ये वोल्टेज समझ आएगा? पॉइंट समझ आया पहला? तो ये है 50 sin ओमेगा टी यहाँ की वोल्टेज। अब सुनिए, जो करंट आएगा वो क्या करेगा? 50 sin ओमेगा टी, बताओ कितना आएगा? करंट इससे लैग करता है ना वोल्टेज से, इंडक्टर है ये, तो माइनस क्या हो जाएगा? मतलब जो करंट आएगा वो आएगा आई नोट, मुझे नहीं पता उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, वो डिवाइड बाय जे ओमेगा एल करना पड़ेगा ना, डिवाइड बाय ओमेगा एल करना पड़ेगा। इसका इंपेडेंस क्या होता है? जे ओमेगा एल। ठीक है, तो डिवाइड बाय ओमेगा एल करना पड़ेगा। तो आई नोट में मैग्नीट्यूड मुझे पता नहीं क्या आएगा, आई नोट साइन ऑफ क्या आएगा बताओ जरा? -90। वोल्टेज जो इसके अक्रॉस अप्लाइड है
उससे 90 डिग्री क्या करेगा, लैग करेगा, करेक्ट है, माइनस 90। अब सुनिए यहाँ पे पहले तो बताओ ये पोलैरिटी की वोल्टेज क्या आएगी, डॉट पे यहाँ पे क्या है नेगेटिव और यहाँ पे डॉट पे क्या है पॉजिटिव, इसलिए माइनस आएगा, माइनस आएगा। अब कितना आएगा बताओ, यहाँ पे 100 है टर्न, यहाँ पे 20 टर्न है और यहाँ पे वोल्टेज भी 100 है और यहाँ पे कितनी वोल्टेज आएगी बताओ 20। 100 टर्न में 100 वोल्टेज तो 20 टर्न में 20 वोल्ट, या फिर आप ऐसे लिखो E1 अपॉन E2 100 अपॉन E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 100 डिवाइड बाय 20, तो E2 निकालो कितने आएगी 20, ठीक है। लेकिन माइनस 20 लिखेंगे, क्यों माइनस 20 लिखेंगे, माइनस 20 क्यों लिखेंगे, बिकॉज डॉट के ऊपर क्या है